ये जो लास्ट सेशन का लास्ट पॉइंट था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सेप्शंस पे। और एक्सेप्शंस का हमने एक प्रोग्राम हैंडल किया था यूजिंग द ट्राई कैच। बेसिकली क्या है कि अगर हमने यहाँ पे ट्राई कैच यूज किया था, ओके, तो किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए सबसे जो फर्स्ट तरीका है कि ओके वो ट्राई कैच है। इस ट्राई ट्राई कैच में जो कैच है वो मैंडेटरी, अगर हमने ट्राई यूज किया है तो कैच हमें यूज करना पड़ेगा। ओके, इसके साथ ट्राई कैच फाइनली यूज होता है। तो आज मैं देखता हूँ ट्राई कैच एंड फाइनली का। पहले एक नया पैकेज बना लेता हूँ, जावा डे 11। इसे मैं लागू करना चाहूँ। नो, सपोज कर ले कि हमने यहाँ पे एक मेथड हमने यहाँ पे बनाया है। और मैं स्कैनर लगा देता हूँ, स्कैनर न्यू स्कैनर स्ट्रिंग डॉट। और मैं यहाँ पे एक दो इंटीजर ले रहा हूँ, इंटीजर एक्स कॉमन इंटीजर वन। एस आउट करता हूँ इंटर फर्स्ट नंबर, और एक्स इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। और एस आउट इंटर सेकेंड नंबर, डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, ओके ना, दो नंबर हमने दिया है, और यहाँ पे ये सॉर्ट कर रहा हूँ कि द नंबर इज डिवाइडेड बाई नंबर एक्स इज डिवाइडेड बाई व्हाट। देन यहाँ पे एक्स डिवाइडेड बाई रिजल्ट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेस्टी। और ये ओके, इसको अगर मैं रन करता हूँ, और इस ये प्रोग्राम में पॉसिबिलिटीज है कि जब इंटर मैं करूंगा, सॉरी सरेंट फाइल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जब इंटर में करूंगा तो वैल्यू तो कभी भी जो सिक्के जैसे फर्स्ट नंबर हमने दे दिया, फिर सेकंड नंबर 5 दे दिया, इसका रिजल्ट आ गया। फिर से मैं इसको रन करता हूँ, अगर इन केस बाई मिस्टेक अगर यूजर ने यहाँ पे 200 दे दिया और सेकंड नंबर में 0 दे दिया, तो यहाँ क्या हो रहा है कि यूजर के मिस्टेक से, यूजर के इनपुट मिस्टेक से हमें एक एबनॉर्मल टर्मिनेशन प्रोग्राम हो जा रहा है, प्रोग्राम जो है एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जा रहा है। और मैं यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे एक और दे दूं कि प्रोग्राम इंडेड, ठीक है, प्रोग्राम इंडेड। तो अगर मैं इसमें जो डिमांड्स है, डेटा डिमांड है, वो अगर मैं सही सही दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 7 दे दिया, तो मुझे ये आंसर, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन का जो प्रोसेस है ये प्रोग्राम इंडेड, वो मेरा मीन्स सिंपली ये कहे कि ये किसी भी इंटरफेरेंस के क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा। ओके, अगर हमने मिस्टेक किया, अगर इनपुट मिस्टेक किया कुछ डेटा इनपुट डालने में किसी भी तरह का, जैसे अगर मैं यहाँ पे 100 दे दिया और यहाँ पे 0 ना दे करके ए दे दिया, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, एक एक्सेप्शन जनरेट हो गया, राइट। तो जब एक्सेप्शन जनरेट होता है जिस लाइन पे, उसके बाद वाला लाइन हमारा क्या होता है, उसके बाद का जो भी लाइन होता है वो प्रोसेस नहीं होता है, वहां से टर्मिनेट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है एबनॉर्मली जावा जेवीएम ने इसको टर्मिनेट कर दिया, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द कोड था वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इसको हम हैंडल करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्या मेरा एक्सेप्शन जनरेट हो, जब यूजर अगर किसी गलत इनपुट गलत डेटा इनपुट करता है तो एक्सेप्शन जनरेट हो, बट हमारा जो एक्सेप्शन जनरेट होने के बाद जो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है वो टर्मिनेट ना हो। ओके, तो हाँ, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्राई कैच। अभी हमने ट्राई लगाया, अब हम ट्राई के साथ डायरेक्ट फाइनली आप लगा सकते हो, या ट्राई के साथ कैच यूज कर सकते हो। फाइनली जो है ऑप्शनल है, फाइनली ऑप्शनल है। ट्राई फाइनली हो सकता है, या ट्राई कैच हो सकता है, या ट्राई कैच फाइनली होगा। सिर्फ ट्राई अकेला कभी नहीं आएगा, ट्राई सिर्फ नहीं आएगा, या तो ट्राई के साथ फाइनली आप यूज करें, या ट्राई के साथ कैच यूज करें। ठीक है, अगर मैं कैच देता हूं तो कैच के पैरेंथेसिस के अंदर हमें वो एक्सेप्शंस का नाम देना होगा जो हमें लगता है कि ये एक्सेप्शन रेज्ड हो जाएगा, इस तरीके का एक्सेप्शन जो है वो रेज्ड हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे इनपुट मिस मैच का करता हूँ, इनपुट मिस मैच एक्सेप्शन, आइए मैं इसका नाम दे देता हूँ, ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाता हूँ, और ए सॉर्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ कि इनपुट मिस मैच डेटा। ओके, और यहाँ पे
in डॉट गेट मैसेज कर देता हूँ, जो भी मैसेज आएगा। और अगर आप इसको और बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं तो फर्स्ट वैल्यू क्या हमने इंटर किया है, स्लैश टी दे देंगे, एक्स है स्लैश टी, एंड सेकंड वैल्यू क्या है, वाई। ओके, अब क्या होगा इस सिचुएशंस में कि अगर हमने गलत इनपुट दिया तो ये प्रोसेस होगा, और यहाँ पे क्या हमने गलती किया है वो हमें एज ए मैसेज डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे ये यूजर मैसेज हमने ज्यादा उसको प्रिसाइज करके दे दिया है और एक्सप्लेन्ड वे में दे दिया कि हमने क्या गलती किया, उसके बाद ये लाइन भी प्रोसेस होगा। तो इसको रन करें, हमने यहाँ पे सपोज कर ले। हाँ, एक चीज और, जब अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा तो ये कैच वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा, मीनिंग कि ये कैच वाला इग्नोर हो जाएगा, तो क्या कोई एक्सेप्शन, ये जो कैच का जो ब्लॉक है, कैच ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब ट्राई वाले में कोई एक्सेप्शन आएगा और उस एक्सेप्शन को आपने कैच में हैंडल किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को हैंडल किया है। ओके, अब अगर हम यहाँ पे 5 दिया तो सबसे पहले कैच ब्लॉक में नहीं किया, ठीक है, ट्राई हमने किया लेकिन कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा, कैच इग्नोर हो गया, और सीधा हम यहाँ से ट्राई के बाद हम कौन से लाइन पे चले हैं, इस लाइन पे चले, लाइन नंबर 21। नो, अब हम यहाँ पे जो वैल्यू दे रहे हैं 200 दे रहे हैं और दूसरा ए दे रहे हैं 200 डिवाइडेड बाई ए, तो हम यहाँ पे इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन एक्सेप्शन इन है, मेन थ्रेड एक्सेप्शन है, मिसमैच, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, तो मैंने यहाँ पे दिया कैच में, हमने दे दिया इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन में। हाँ, ये एक्चुअली ये डिवीजन पे नहीं आ रहा है, हमने गलत किया है, ये जो ट्राई आ रहा है डेटा के इनपुट पे आ रहा है, डेटा जहां पे इनपुट कर रहे हैं। अब ये जो हमने यहाँ पे क्या दिया है, इंटीजर दिया है एक्स वाई, और हम यहाँ पे नेक्स्ट ये वाले पोजीशन पे लाइन नंबर 13 में जब हम इंटर कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो वैल्यू हमारा क्या है, वो वैल्यू हमारा इनपुट के टाइम पे ही वो रिजेक्ट कर दे रहा है। तो हमें ये जो इनपुट के टाइम में जो दे रहा है उसको हमें कहाँ पे लेना पड़ेगा, ट्राई के अंदर लेना पड़ेगा, वाई को। वाई नॉट इन स्लाइड, ओके, क्योंकि वो ब्लॉक में हमने कर रहे हैं तो ये दोनों को एक एक बार इनिशलाइज कर देते हैं। ओके, अब आप फिर से यहाँ पे चल रहे हैं, देखिए जितना आप जिस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, जितना इंटरप्रेट करेंगे उतना ज्यादा आपको क्लियर कंसेप्ट होता चला जाएगा कि हमें किस पोजीशन पे लगाना है ना। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लाइन नंबर 16 पे कि एक्सेप्शन करो, लेकिन हमारा जो था वो गलत इनपुट कहाँ पे आ रहा है, वाई जब हम इनपुट कर रहे हैं तो यहाँ पे ए दिया, तो देखे इनपुट मिसमैच, इनपुट मिसमैच हो गया, और y की वैल्यू ये इसलिए नहीं हम यहाँ पे दिखा पाए क्योंकि इस वाले वैल्यू में वैल्यू असाइन ही नहीं हुआ, क्योंकि इंटीजर को हम इंटीजर वाले कंटेनर में हम कैरेक्टर नहीं इनपुट कर सकते, इसलिए जो y का डिफॉल्ट वैल्यू था वो दिखा दिया, दिस इज व्हाट द रॉन्ग थिंग। ओके, क्योंकि ये स्टाइल नहीं, ये इनपुट नहीं ले पाया, कंटेनर मिसमैच यहाँ पे हो गया। ओके, नाउ अब दूसरा इसको एग्जीक्यूट करते हैं, दूसरी बात, और इसका हम 100 हमने ले लिया और 5 ले लिया, ये तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ। फिर से हम इसको रन करा रहे हैं, यहाँ पे हमने दे दिया सपोज कर ले 500, और फिर यहाँ पे नीचे हमने दे दिया 0, तो देखें यहाँ पे फिर एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए कि हमने जो एक्सेप्शंस हैंडल किया है वो इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है। अर्थमेटिक एक्सेप्शंस हमने हैंडल नहीं किया, हमने क्या किया है, एक्सेप्शंस हैंडल इनपुट मिसमैच किया है। तो एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच हो सकते हैं, एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच आप लगा सकते हैं, लेकिन इस जो कैच लगाएंगे, ठीक है, उसकी आप जैसे सपोज कर ले कि अभी मैं दिखाता हूं, अर्थमेटिक एक्सेप्शन हमने दिया, ठीक है, और अर्थमेटिक एक्सेप्शन में हम यहाँ पे दे देते हैं इस ऑट वैल्यू डिवाइड, यूजर ट्राई टू डिवाइड बाई 0, यूजर ट्राई टू डिवाइड अ नंबर बाई 0। आप चाहे तो यहाँ पे उसकी एई का एक्सेप्शन फ्री थ्रो करवा सकते हैं, गेट मैसेज, और यहाँ पे एसॉर्ट आप दिखा सकते हो उसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू है कि आपने फर्स्ट नंबर क्या लिया था, सेकंड नंबर क्या लिया, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हमने रन किया फिर से, अब हम इसको 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखें 0 से जब डिवाइड किया तो अभी मेरा किस वाले पार्ट में गया, अर्थमेटिक एक्सेप्शंस में चला गया, मैंने अर्थमेटिक एक्सेप्शंस को हैंडल किया हुआ था। अब अगर मुझे नहीं पता चल रहा है कि कौन सा एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो होगा, राइट, कौन सा एक्सेप्शन जनरेट होगा, बट हमें लग रहा है कि
एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। जैसे सपोज कर ले कि हम एक्स को नल वैल्यू डाल देते हैं, हाँ नल नहीं लेगा एक्स, जैसे एक स्ट्रिंग हम ले लेते हैं, सपोज कर ले कि एक स्ट्रिंग हमने ले लिया ए इक्वल टू नल, इसमें डिफाइन कर दिया, ओके। और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ इसका लेंथ शो करने के लिए, एस और ए डॉट लेंथ, ओके। अब जब अगर मैं यहाँ पे रन कराऊंगा तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये अभी तो चूंकि मुझे पता है कि मैं एज ए इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आप बिगनर है सीख रहे हैं, आपको नहीं पता कि हमने तो सही किया है, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे असाइन कर दिया है और यहाँ पे इसकी लेंथ दे हम शो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमें नहीं पता समटाइम्स क्या होता है कि एक इंट्यूशंस के बेस पे हम लोग एक्सेप्शंस लगाते हैं, ओके। जैसे सपोज कर ले जो हमने यहाँ पे दिया है कि कभी कोई इंप्लाई की वैल्यू जो आ रही है वो नल वैल्यू आ रही है, तो उस केस में क्या होगा, अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं उसका लेंथ निकाल रहे हैं तो यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा, ओके। अब इस नल पॉइंटर एक्सेप्शन, बट यहाँ पे आपने देख लिया कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, लेकिन आप प्रोग्राम करते वक्त आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हो जाएगा, हो सकता है कि कभी वैल्यू माइनस में चला जाए, इस तरीके का कुछ भी हो सकता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, कैच जो लगाते हैं वो एक्सेप्शन क्लास की EX लगा देते हैं और यहाँ पे एसॉर्ट कर देते हैं कि भाई ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन रेज, और यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन आएगा, गेट मैसेज कर लेंगे प्लस। और अगर आपको देखना है कि कौन सा मैसेज आना है तो आप EX डॉट प्रिंट स्टैक कर सकते हैं, इन प्रिंट स्टैक टेस्ट, ये डायरेक्ट EX डॉट प्रिंट स्टैक, ओके। तो ये जो अर्थमेटिक एक्सेप्शंस हैं या फिर आपके जो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शंस है, ये सुपरसीड करते हैं एक्सेप्शंस को। अगर आपने इस एक्सेप्शंस को सबसे पहले लगा दिया, अभी हमने लगाया था तो यहाँ पे कोई कंपाइलेशन से एरर नहीं आ रहा था किसी भी तरह का, ये इट्स वर्किंग फाइल। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर में लगा देता हूँ, सबसे पहले लगा देता हूँ कैच का, इस हायरार्की पे सबसे पहले हमने, तो बाकियों के लिए ये मैसेज आ जाएगा कि इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शन जो पेरेंट एक्सेप्शन है आपने पहले लगा दिया, चाइल्ड एक्सेप्शन को बाद में लगा रहे हैं, तो इस ब्लॉक में कभी जाएगा ही नहीं, ओके। तो आपको करना क्या है कि सबसे जब आपको सारा एक्सेप्शन हैंडल करने के बाद सबसे लास्ट में कौन सा एक्सेप्शन हैंडल करना है, एक्सेप्शन क्लास जो कि पेरेंट क्लास है ऑल द एक्सेप्शन, ओके। क्लियर है नाउ। अब इसको हम यहाँ पे रन करते हैं तो हमारा ठीक है, लेकिन नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया है ना, और ये जो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है दिस इज द मैसेज जो हमने यहाँ पे मैसेज दिया है, ओके, उसकी वजह से आ रहा है अरे ओके, एंड प्रोग्राम इंडेड, ओके। तो इस तरीके से हम प्रिंट स्टैक करेंगे, इवन दो कि ये मैसेज तो आ रहा है लेकिन हमारा लास्ट लाइन जो है प्रोग्राम इंडेड वो हमारा वर्क कर रहा है, ओके। तो नल पॉइंटर ये एक्सेप्शन को हमने ट्राई कैच के साथ यूज किया और आपने देखा कि किस तरीके से हम हैंडल करते हैं। उसके बाद एक नया क्लास लेते हैं, ट्राई कैच फाइनली वन क्लास। अब फाइनली में अभी हम लोग देते हैं यहाँ पे, तो सपोज कर लें कि फाइनली का यूज मोस्टली वहां पे करते हैं जब हमें एट द एंड कोई कनेक्शंस वगैरह, जैसे डेटाबेस की कनेक्शंस, स्पेशली डेटाबेस के कनेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ड्राइवर आप जो यूज कर रहे हैं ऑटोमेशन में ड्राइवर यूज करेंगे, तो वहां पे दे सकते हैं कि फाइनली हमारा क्या होना चाहिए, ड्राइवर क्विट हो जाना चाहिए, यानी कि जब प्रोग्राम एंड हो रहा है अगर एक्सेप्शंस जनरेट भी हो गया तो हमारा फाइनली क्या करेगा, फाइनली विल एग्जीक्यूट योर द प्रोग्राम, ओके। तो जैसे सपोज कर ले कि हमने यहाँ पे एसॉर्ट दे दिया, मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे हैंडल कर लिया, तो ट्राई करूंगा, इसको रखूंगा और मैं ऐसा करता हूँ ये वाली प्रोग्राम को XYZ वाली प्रोग्राम से और यहाँ पे y इक्वल्स टू रिटर्न नंबर, y इक्वल्स टू नेक्स्ट इंट एसएनआर डॉट नेक्स्ट इंट। अब यहाँ पे हमने क्या करते हैं, ट्राई में देते हैं क्या, एस और एक्स डिवाइडेड बाई वन, ओके। और हम यहाँ पे फाइनली देते हैं, ठीक है। तो कैच हम ये ऑप्शनल हो गया, फाइनली में हम क्या करते हैं, प्रोग्राम क्लोज, ओके। और उसके बाद यहाँ पे हम देते हैं प्रोग्राम इंटेंट, ओके। तो जब हम यहाँ पे रन करते हैं, इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो क्या होगा, दो नंबर हमें लेगा,
दो नंबर हमने इनपुट कर दिया 6, देखें प्रोग्राम क्लोज हो गया और प्रोग्राम एंडेड, यानी कि इस ट्राई ब्लॉक का फाइनली एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद प्रोग्राम एंडेड। और एक इंटरव्यू क्वेश्चन ये होता है कि हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि फाइनली को हम लोग बोलते हैं कि एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम होगा, यानी कि जो द स्कोप जो होगा फाइनली का तब कॉल होगा जब प्रोग्राम को हम कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि एज पर द स्टेटमेंट फाइनली जो होना चाहिए, जो मिस्टेक करते हैं फाइनली जो होना चाहिए प्रोग्राम एंडेड के बाद कॉल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, फाइनली उस ब्लॉक के स्कोप एंड होने पे ही कॉल होगा। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि नहीं फाइनली ब्लॉक जो है पूर्ण इस मेथड इस ट्राई कैच फाइनली 01 का सबसे लास्ट लाइन होगा एग्जीक्यूशन में, तो ये कहना गलत होगा। आपको कहना यह है कि अगर हमने ट्राई लगाया है उसके साथ कैच लगाया और फाइनली लगाया है, तो ये ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक का जो लाइन ऑफ कोड होगा, जो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा वो उसी ट्राई कैच के स्कोप के साथ, जैसे ही ट्राई कैच का स्कोप उस ट्राई कैच का स्कोप खत्म होगा फाइनली कॉल हो जाएगा। अगर फाइनली के बाद अगर कोई हमारा लाइन ऑफ कोड है, हमने इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, तो वो एग्जीक्यूट होगा एट द एंड, मतलब वो फ्लो में ही एग्जीक्यूट होगा। फाइनली विल नेवर एग्जीक्यूट एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। अगर ऐसा होता, अगर एंड ऑफ द प्रोग्राम होता तो ये लाइन पहले एग्जीक्यूट होता, उसके बाद ये लाइन का स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें लाइन यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनली का एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है लाइन नंबर 19 वो प्रिंट हो रहा है। तो ये गलती कभी नहीं करेंगे, और ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होता है, और ये जब पूछ लेते हैं तो व्हाट वुड बी द आउटपुट, व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ द आउटपुट, फ्लो क्या होगा इस प्रोग्राम का, प्रोग्राम क्लोज्ड कब, या तो स्पेसिफिकली बोल देंगे कि लाइन नंबर 17 कब एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम एंडेड के बाद या प्रोग्राम एंडेड के पहले। अगर आपने बोला कि पहले, तो आप इसको एक्सप्लेन कीजिए क्यों, तो आपको यही बोलना है कि ट्राई का जब स्कोप खत्म होगा और हमने फाइनली अगर मेंशन किया होगा तो वो सॉल्व होगा, ना कि प्रोग्राम के बाद। इट्स द ओके। अब ये हमने देखा कि कैच यहाँ पे लगाना जरूरी नहीं है। अच्छा, फाइनली एक ऐसा ब्लॉक है कि अगर अभी देखें फाइनली एग्जीक्यूट हुआ, अगर एक्सेप्शन रेज भी हो जाता है तब भी फाइनली आपका क्या होगा, आपका फाइनली क्या होगा, कॉल होगा। इवन दो अगर आपका एक्सेप्शन रेज्ड हो गया, देखिए एक्सेप्शन रेज्ड हुआ, फिर भी फाइनली हमारा फाइनली ब्लॉक क्या हुआ, रेज्ड और एग्जीक्यूट हुआ। तो ये दो स्टेटमेंट आपको फाइनली के लिए बोलना है कि, और ये भी इंपॉर्टेंट है। वो तो कंसेप्चुअली आपसे पूछा कि प्रोग्राम आपकी ट्राई कैच का नॉलेज है या नहीं, और ये पूछता है कि आपने कभी फाइनली को डीपली आपने स्टडी किया है या नहीं। तो ये इसलिए पूछता है कि अगर एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा तो व्हाट विल बी हैपन विद द फाइनली। तो फाइनली एक्सेप्शन जनरेट हो तब भी एग्जीक्यूट होगा, नहीं एक्सेप्शन जनरेट होता है तब भी ये एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब हम जो मैंने ये बोला कि एक्सेप्शन जनरेट हो तब भी और नहीं हो तब भी, अब देखते हैं कि कैच हमने लगा दिया उसके बाद भी फाइनली होता है कि नहीं। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का सीक्वेंस है। पहले आपसे पूछा कि फाइनली कब एग्जीक्यूट होगा, फिर पूछेगा कि जो फाइनली जो है एक्सेप्शन रेज होगा या तब एग्जीक्यूट होगा या नहीं, और फिर पूछेगा कि अगर हमारा कैच है तब भी अगर एक्सेप्शन रेज हो गया, कैच हमने लगाया हुआ है और उसके बाद एक्सेप्शन रेज होगा तो फाइनली हमारा एग्जीक्यूट होगा कि नहीं। तो हम यहाँ पे देखते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन एनी, और ये हमने लगा दिया कैच एक्सेप्शन कैच। ओके, इतना ही मैं मैसेज है, और फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं इस प्रोग्राम को, और वही वैल्यू देंगे। और सेकंड नंबर जो है हमने तो 0 देना है, ये हमने 800 दे दिया, ये 0 दे दिया। तो देखें प्रोग्राम क्लोज हो गया। सॉरी, हमने नल पॉइंटर एक्सेप्शन लगाया था, हमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन लगाना। ओके, अब हम इसको फिर से रन कराते हैं। ठीक है, देखिए एक्सेप्शन कैच हो गया, एक्सेप्शन कैच हुआ, ट्राई के अंदर ये स्टेटमेंट लाइन नंबर 15 पे गए, एक्सेप्शन कैच हुआ, लाइन नंबर 18 हुआ, और उसके बाद लाइन नंबर 21 हमारा एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद लाइन नंबर 23 एग्जीक्यूट हो गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्सेप्शन अगर हो जाएगा तो एक्सेप्शन रेज होने के बाद फाइनली मतलब उसी ब्लॉक में आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये आपका ट्राई कैच फाइनली का इन वेरी डेप्थ हमने आपको बता दिया। ओके, क्लियर है ये ट्राई कैच फाइनली का सर? जी सर। मतलब सर जब मतलब फाइनली ऐसा सिनेरियो है, जब उसमें कुछ भी अगर हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो वाला हर सिनेरियो में एग्जीक्यूट होगा, यही ना? हाँ, ट्राई ब्लॉक इवन के एक्सेप्ट। साथ, ट्राई ब्लॉक के साथ फाइनली ऑलवेज आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। इवन दो अगर एक्सेप्शन रेज्ड होता है या नहीं रेज्ड होता है, उससे उसका मतलब नहीं है, फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूट। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन होता है ट्राई कैच में कि ट्राई और कैच के बगैर फाइनली आ सकता है, ओनली फाइनली तो नहीं। देखिए हमने ट्राई कैच हटा दिया, सिर्फ फाइनली ब्लॉक हमने यूज किया तो नहीं। ट्राई जब भी आएगा तो ट्राई के साथ आएगा, या तो ट्राई कैच हो या ट्राई फाइनली हो या ट्राई कैच फाइनली, ये तीनों ब्लॉक हो। फाइनली इज द ऑप्शनल। ओके, फाइनली इज द ऑप्शनल,
ओके। लेकिन अगर हमने कैच नहीं दिया तो फिर ट्राई के साथ फाइनली आपको यूज करना पड़ेगा। कोई एक ब्लॉक होना चाहिए ट्राई के साथ, या तो कैच आप यूज करें या फाइनली यूज करें। ओके जी ना, ये है, ये था ट्राई कैच। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कीवर्ड की तरफ, जो हमने यहाँ पे आपको लिखाया है। हाँ, यहाँ पे हमने बताया कि जो कीवर्ड्स हम यूज करते हैं, ट्राई कैच, थ्रो एंड थ्रोज। थ्रो एंड थ्रोज, थ्रो कहाँ पे यूज करेंगे, थ्रोज कहाँ पे यूज करेंगे? थ्रो एग्जाम्पल, जैसा हमने यहाँ पे मेन ले लिया। ओके, और हमने एक वैल्यू इंट हमने यहाँ पे ले लेते हैं एक्स और वाई, और इसी प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और सपोज कर ले कि हमने इंटर एनी नंबर, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये स्कैनर इसका यूज नहीं है और वाई का भी यूज नहीं है, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एज बना कर देता हूँ और ये डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और एज इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, हमने यहाँ पे इंटर द एज ऑफ वोटर। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वोटर का एज दे रहे हैं। अगर वोटर का एज 18 प्लस होगा तो वो ही कैन कास्ट द वोट। अगर वोटर की एज लेस देन 18 होगा तो वो ही कैन नॉट कास्ट द वोट, है ना। अब हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, इफ ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, 18 और इक्वल्स टू ए शॉर्ट ही कैन कास्ट द, है ना। और एल्स में हमने क्या किया, ए शॉर्ट ही कैन नॉट। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रन कराएंगे, एज देंगे, ये आपको अकॉर्डिंगली आपको क्या होगा। हमने यहाँ पे एज दे दिया 20, तो ये कैन पास द वोट। फिर से इसको रन करते हैं, लेस देन 18 देते हैं, हम 17 दे देते हैं, कैन नॉट पास द वोट। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, ये जो मैसेज के साथ क्या हो, हमारा एक्सेप्शन थ्रो हो जाए। ओके, एक्सेप्शन थ्रो हो, मीनिंग कि एक्सेप्शन हम कब थ्रो कर रहे हैं, कि जैसे सपोज कर ले, ये यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक्सेप्शन थ्रो कर दें और ये वाला पार्ट नहीं आए। ठीक है, एल्स में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे थ्रो कर देते हैं न्यू एक्सेप्शंस। अगर हमें कोई एक्सेप्शंस रेज करना है किसी भी ब्लॉक में, किसी भी लाइन नंबर पे हमें एक्सेप्शंस ब्लॉक रेज करना है और ट्रैक क्रैश हमने हैंडल नहीं किया है, तो हम क्या यूज करेंगे, थ्रो न्यू एक्सेप्शंस। और कोई भी एक्सेप्शन, जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन, हम यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन को आप कर सकते हैं, नल पॉइंटर एक्सेप्शंस को। ठीक है, अब ये लाइन का कोई जरूरत नहीं रहा मुझे। एल्स में क्या कर देते हैं कि हम उसको थ्रो कर देते हैं नल पॉइंटर, यानी कि हमने एक्सेप्शंस इसको थ्रो कर दिया। अभी अभी अगर वो क्या होता है, इस केस में अगर एल्स वाला हमने यहाँ पे डाला होता, ही कैन नॉट कास्ट द वोट, और एस और ही कास्ट द वोट वोट फॉर मनी। ओके, ही कास्ट द वोट, ही कैन नॉट कास्ट द वोट, मतलब लीगली वो वोट नहीं दे सकता है, लेकिन वो क्या किया, पैसा लेकर के तब भी। अब इस केस में क्या हो रहा है, हमने डेटा दिया तो ये दोनों लाइन दिख रहे हैं, राइट। हमने ये दोनों लाइन हमें शो किया, हम चाहते कि नहीं, जैसे ही लेस देन 70 हो, ये प्रोसेस, ये लाइन नंबर हमें शो ही नहीं करना है, डायरेक्टली हमें क्या करना है, एक एक्सेप्शन रेज कर देना है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन का, जहां पे इलीगल, हम बोल देते हैं इलीगल एज ऑफ वोटर। ओके, अब ये क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे 17 देंगे, तो यहाँ पे ये थ्रो न्यू आ गया, इलीगल एज ऑफ वोटर आ गया, ये हमने थ्रो कर दिया, एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। ओके, हमने प्रोग्राम को उस पार्ट से एबनॉर्मली टर्मिनेट कर दिया यहाँ पे। ओके, ये तो जब हमने मेन में लगाया तब। ठीक है, आप सपोज कर ले कि एक क्लास में बनाता हूं रो क्लास, और इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया वाइड एज वैलिडेशंस। ओके, और इसमें हमने इंट एज दे दिया, और हमने यहाँ पे किया कि इफ एज लेस देन इक्वल्स टू और लेस देन 18, आप क्या करो, थ्रो कर दो न्यू
रन टाइम एक्सेप्टेंस हम यहाँ पे दे देते हैं। रन टाइम एक्सेप्टेंस में यहाँ पे एज एक्सेप्ट, कोई भी एक्सेप्शन आप कॉल कर सकते हैं, कस्टम एक्सेप्शन भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे थ्रो का एग्जाम, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नए क्लास के अंदर इसको हम डेमो क्लास में ले, थ्रो क्लास का हमने बनाना है t इक्वल टू न्यू थ्रो, और t डॉट एज वैलिडेशन, और यहाँ पे हमने 17 दे दिया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एज वैलिडेशन में जो हमने थ्रो लगाया है, राइट, ये थ्रो न्यू एक्सेप्शन, तो ये हमें थ्रोज करने के लिए नहीं बोल रहा है। इसको रन करेंगे, जैसे ही उस पार्ट में जाएगा, 17 हमने दिया है, जैसे ही इस पार्ट में जाएगा तो इसने क्या किया, रन टाइम एक्सेप्शन दे दिया, एज एक्सेप्शन यहाँ पे आ रहा है मैसेज में, क्यों लगा है? ओके। यहाँ पे एज एक्सेप्शन आ गया, और हमने जो थ्रो किया था वो पहले से बना हुआ, मतलब डिफॉल्ट जो जावा का एक्सेप्शन था वो हमने थ्रो करा दिया। रन टाइम कोई भी एक्सेप्शन को थ्रो करा सकते हैं, यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन हो सकता है, आप चाहें तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन को भी कर। मैटर ये है कि जो भी करेंगे उसके अंदर ये जो मैसेज देंगे वो इसके साथ है, यहाँ पे मैसेज दिखेगा एक्सेप्शन के बाद में, ओके। जैसे अगर हम यहाँ पे डेमो को फिर से रन करते हैं तो देखिए डेमो को 70 दिया था, अभी ये क्या रन टाइम एक्सेप्शन आ रहा था, अब ये हमारा क्या हो गया, ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ गया, मैसेज वही जो आपने पास किया था, मैसेज ओवरराइट हो जाएगा, ओके। तो ये थ्रो था, हम किसी भी पोजीशंस पे एक्सेप्शंस को थ्रो करने के लिए, इमीडिएट लाइन ऑफ कोड पे थ्रो करने के लिए थ्रो करते हैं, और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, थ्रो और न्यू कीवर्ड, यानी कि इस एक्सेप्शंस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, और हर एक एक्सेप्शंस का जो डिफॉल्ट पैरामीटर है, यानी कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर स्ट्रिंग हमें पास करना होता है। इट्स मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी, दोनों ऑप्शनल, आप चाहें तो यहाँ पे मैसेज भी नहीं दे सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, बस इनने यहाँ पे कुछ नहीं दिया। आप डेमो को दीजिए, तो ये वाला जो एज एक्सेप्शन आ रहा था वो नहीं आएगा, मैसेज नहीं आएगा, सिर्फ ये आ गया, ओके। तो ये जो पार्ट है, जो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम जो दे रहे हैं एक्सेप्शन स्ट्रिंग, वो हमारा ओवरलोड हो रहा है, ओके। अभी मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, नेक्स्ट में हम लोग फिर देखेंगे थ्रोज और कस्टम एक्सेप्शंस। मिलते हैं 15 मिनट के बाद, ठीक है। ओके।